नमस्कार, मैं विनीश कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। फरीदाबाद में लोकसभा का बिगुल बजा हुआ है। हर पार्टी हर जगह जाके अपना चुनाव प्रचार कर रही है। जितने भी कार्यकर्ता हर पार्टी के हैं बड़ी जोश के साथ हर पार्टी के साथ लगे हुए हैं। आज ग्रीनफील्ड कॉलोनी में यहाँ पर बीजेपी का कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे। यहाँ के कार्यकर्ताओं में बीजेपी को लेकर या चुनाव प्रचार को लेकर क्या क्या जोश है, क्या उनके अंदर उत्साह है, ये तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बीजेपी को लेकर या चुनाव प्रचार को लेकर या पार्टी को लेकर ये क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि अभी यहाँ पर कृष्णपाल जी आए थे, आपको क्या लगता है जो चुनाव प्रचार का माहौल है वो कैसा है अभी? देखिए, इस बार बीजेपी और पुरानी बीजेपी, आज हमने इतने विकास कार्य इस क्षेत्र में करा दिए हैं। आप मेन मथुरा रोड से, बॉर्डर से आप एंटर करोगे तो आपको फरीदाबाद, पुराना फरीदाबाद नजर नहीं आएगा, आपको एक नई दशा में नया फरीदाबाद नजर आएगा। आज सड़कों की हालत, बिजली की हालत, सड़क और जो भी आप फरीदाबाद में एक बार देखोगे तो आपको हर तरफ विकास ही विकास नजर आएगा। और रही बात हमारे मोदी जी की, तो आज उन्होंने जो अभिनंदन जी को, उसमें अभिनंदन जी को अभी देखिए चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, हम नाम नहीं ले सकते, पहली बात तो। दूसरा, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगा कि आप भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के लिहाज से आप में उत्साह कितना भी है? ऐसा है जी, ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आज मंत्री जी आए हैं और मंत्री जी ने जो कहा है देश बचाना है, देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी जी है। हमारे जो मंत्री जी हैं, बॉर्डर से लेकर होटल तक सारे फ्लाईओवर्स, सारी सड़कें, कोई भी मुद्दा उठा लो आप, सेक्टर में उठा लो, गाँवों में उठा लो, कहीं भी उठा लो, मंत्री जी ने इतना काम कर दिया 5 सालों में, इतना कांग्रेस पार्टी ने कभी जीवन में नहीं करा। धन्यवाद। ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है जो यहाँ चुनाव प्रचार का माहौल है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, अभी तो उसमें असमंजस फैला हुआ है कि कई बार अफवाहें आ रही है निकल के कि टिकट बदल रही है या फिर टिकट बदली जा सकती है, जो भी है, आपको क्या लग रहा है जो कांग्रेस और बीजेपी का कितना मुकाबला रहने वाला है, एज पर आप कार्यकर्ता यहाँ देख रहे हैं? तो फरीदाबाद का जो ये चुनाव है, ये चुनाव जीत का और हार का बिल्कुल भी नहीं है। ये फरीदाबाद का जो चुनाव है वो है कि कितने अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जीत को दर्ज करती है। पिछले 2014 के अंदर माननीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने 4,62,000 वोटों से फरीदाबाद लोकसभा की ये सीट जीती थी। और आज जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर आपस के अंदर घर में ही लड़ाई हो रही है, टिकटों को लेकर एक दूसरे की खींचातानी हो रही है, पूरी कांग्रेस के नेता एक दूसरे से रुष्ट हैं। उसको बीजेपी को लेकर भी ये बीच में खींचातानी हुई थी, जो लेकिन टिकट फिर कृष्णपाल गुर्जर जी को भी मिली थी। देखिए, वो ये सब एक मनगढ़ंत सी स्टोरी बनाई हुई थी कांग्रेसियों के। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, सारे के सारे एक मत से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बीच के अंदर जिस तरह के भी ये बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, ये सारे के सारे जो थे ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा करा हुआ एक नाटकीय काम था। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। और जैसे कि हमारे अभी बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल जी यहाँ बोलकर गए हैं, कहकर गए हैं यहाँ हम सबके सामने, ये जो फरीदाबाद की जीत होगी लोकसभा की, ये ऐतिहासिक जीत होगी। और फरीदाबाद लोकसभा को हम भारत के अंदर अधिक से अधिक मतों के अंदर जीतकर एक नया इतिहास रचेंगे और फरीदाबाद लोकसभा का नाम मोदी जी की आंखों में और उनके नजरों में सदा के लिए बस जाएगा। अभी ये तो सारे जुआ हैं, लेकिन आप अभी उम्र से काफ़ी बड़े लग रहे हैं, तो क्या अभी उम्र के हिसाब से अभी भी जोश बचा है? देखिए जी, जोश तो उस दिन आ गया जिस दिन कृष्णपाल को टिकट मिली, तब तो हम आराम से बैठे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टिकट मिलता बैठे थे या डर बैठा हुआ था? नहीं, डर नहीं बैठा हुआ, ये देख रहे थे कि टिकट किस दिन डिक्लेयर हो, और जिस दिन टिकट डिक्लेयर होगी उस दिन मंत्री जी जीत गए। अब तो ऐसा मार्जिन चल रहा है कि हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारे कृष्णपाल जी तीसरे नंबर पर आएंगे। पहले मोदी जी, अमित शाह, और तीसरा नंबर कृष्णपाल जी का रहेगा। ये फरीदाबाद का नारा है। और कैबिनेट के अंदर मोदी जी से हमने डिमांड करी है, भाई पहले तो राजमंत्री थे, आपका एक कैबिनेट मंत्री दे दे कृष्णपाल को। मोदी जी, इस फरीदाबाद का जो भी जीतता है हिंदुस्तान में नाम होता है, क्यों दिल्ली के ऊपर है, इसलिए फरीदाबाद हिंदुस्तान के अंदर टॉप में आएगा। कृष्णपाल जी अब की बार इतने वोटों से जीतेंगे कि पहले दिन ही 23 तारीख को मंत्री बनकर डिक्लेयर हो जाएगा उनका। जय। ओके, अभी ये बताइए कि जितना विपुल गोयल और कृष्णपाल के बीच में बहुत सारा माहौल दशहरा के टाइम पे नजर आया था, ठीक है, कि उस समय की दोनों आपस में तू-तू में चली थी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये तू-तू में आप में बदल चुकी है या आप में हम में बदल चुकी है? हमारा भारत देश जो है ना, एक संस्कृति वाला देश है।
दो भाइयों में, बाप बेटे में, यार दोस्तों में ये में चलती रहती है। बट कहीं कोई सम्मान की लड़ाई हो, कहीं कोई विपक्ष की लड़ाई हो, कहीं युद्ध हो, तो सारा घर एक है। बट ये राजनीति है। नहीं, राजनीति नहीं है। विपुल जी जो हैं कृष्णपाल जी के छोटे भाई हैं, और आज की तारीख में पूरे तन मन धन से एक एक कार्यकर्ता हमारे माननीय कृष्णपाल जी गुर्जर के लिए चुनाव में पूरे दमखम से लड़ रहा है। नॉमिनेशन में वो साथ थे। और आप देखना, मुझे लगता है फरीदाबाद जो उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से जो है हमारे माननीय कृष्णपाल जी गुर्जर जीतेंगे। आप महिला हैं, महिला के आपको कई बार होता है दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है चुनाव प्रचार में, तो आपको लगता है कि घर से आप टाइम निकाल पा रही हैं? मैं एक बात कहना चाह देती हूँ भैया जी, कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न थकता है न रुकता है, निरंतर प्रयास करता है। और वो जब तक प्रयास करता है कि जब तक जीत नहीं जाता, और जीत पक्की है, सुनिश्चित है। मोदी जी के हाथों को, मैं तो सभी से यहाँ पर भी बोला, मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। इस पार्टी में ना कोई मतभेद जरूर हो सकते हैं, मनभेद किसी के अंदर भी नहीं है। पूरा निरंतर कार्यकर्ता आपने देखा यहाँ हजारों की तादाद में। आप बात करें मतभेद और मनभेद की, पलवल में लेकिन मतभेद और मनभेद दोनों देखने को नजर आए थे। पलवल में कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए कई बार देखा गया था कि कई बार मनमुटाव या वहाँ पर देखा गया था, अपोजिट लोग खड़े भी हुए थे, वो क्या था फिर? ये विरोधियों की चाल थी, कुछ भी नहीं था। ये हमारे मंत्री को वो चाहते थे, इतना डर बैठा हुआ था उनमें माननीय कृष्णपाल जी के लिए, वो ये चाहते किसी तरह से इनकी टिकट कट जाए, और वो कर नहीं पाए। और फिर मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा था विपुल जी और कृष्णपाल जी के बराबर में उनके, तो विपुल जी छोटे भाई है कृष्णपाल जी, और इनकी तो दोस्ती कृष्ण और सुदामा वाली दोस्ती से भी ज़्यादा गहरी दोस्ती है। आज पूरे फरीदाबाद में क्या हरियाणा में इनकी दोस्ती की मिसाल है। और ये मनगढ़ंत बातें, कोई मुद्दे आज दूसरी पार्टियों पर रहा नहीं है, तो ये छोटे छोटे मुद्दे उठा के वो इनमें ईगो प्रॉब्लम पैदा करना चाहते हैं कि जिससे पार्टी में दो फाड़ हो, मगर ये अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक रहेगी। और आप उसकी मुद्दे की बात करते हैं कि आपस में मनभेद या मतभेद है। मैं कहता हूं जिस दिन 12 तारीख के बाद जब वोटिंग शुरू होगी, गिन के आएगी, उस दिन आपको बता देंगे कि हम कितनी रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। हमारे मुद्दे आपको नजर आ जाएंगे कि हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं या हम आपसी खींचतान में लड़ रहे हैं। ये विरोधियों को पता पड़ जाएगा। तो ये थे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जिनका कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता न थकता है, न झुकता है, न हारता है। इनका ये भी है कि फरीदाबाद में जो भी नेताओं के बीच में मनमुटाव था, वो सब सिर्फ बकवास है, सिर्फ अफवाह है। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।